सम्मानित साथियों से कुछ सवाल कर रहा हूं आज, और आशा करता हूं आप अपने स्तर से अपनी समझ के अनुसार इसका उत्तर देंगे। यदि कोरोना संक्रमण से 5 वृद्ध और 5 युवा जूझ रहे हों और दवा केवल 5 के लिए हो, 5 की ही जान बचाई जा सकती है, तो आप बताएं किसको बचाना चाहिए? पांचों जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध हैं, 50, 60, 65, 70 से ऊपर के हैं, उनको बचाना चाहिए या फिर युवाओं को? एक दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उन्होंने अपनी टिप्पणी में जो कहा है उस पर लेकर पूरे देश में उस टिप्पणी को लेकर चर्चा है। हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने यह कहा है कि टीकाकरण पहले युवाओं का होना चाहिए, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं, राष्ट्र की धरोहर हैं, उनका करना चाहिए। इसको लेकर के बवाल मचा है कि भैया माता पिता को छोड़ दिया जाए, दादा दादी को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने दूध पिलाया, जिन्होंने मेहनत करके, उस माँ ने जिसने गीले में सो करके और बच्चे का पालन पोषण किया, ठंड नहीं लगना चाहिए, ऐसी चिंता किया, आपने नहीं खाया, बेटे को खिलाया, उस माँ को छोड़ दिया जाए, उस पिता को छोड़ दिया जाए, उस पिता का जिसका स्थान आकाश से ऊंचा बताया गया है, उस माँ का जिसे धरती से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। आइए अब सवाल करते हैं। सवाल हमारा है कविता के माध्यम से। बोलो पहले किसे सजाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं, मुर्दों की मैं करूं मनौती, मुर्दों की मैं करूं मनौती, या घायल को दवा पिलाऊं। कुछ लोग दिवंगत हो गए हैं, हम उनका दाह संस्कार करें या फिर घायल को दवा पिलाएं? यह सवाल आया था तो एक ने कहा कि भैया अगर व्यक्ति दिवंगत हो गया है तो कुछ देर में उसका पार्थिव शरीर सड़ेगा, बिगड़ेगा और उससे दुर्गंध आएगी और भी बीमारी फैलेगी, तो पहले घायलों को छोड़ करके उसका दाह संस्कार किया जाए। कुछ ने कहा जो मर गए वो मर गए, लेकिन जो बचे हैं उनका इलाज कराना चाहिए। चलिए कविता और भी है और बड़ी धारदार है, उसके पहले हमारा अनुरोध, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आपने बड़ा प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बिना कहे आपने सब्सक्राइब करके लगभग 9 लाख तक पहुंचा दिया है। 1,14,000 और बचे हैं, तो मैं चाहूँगा यह काम बहुत 1 सप्ताह 10 दिन का है। 15 करोड़ लोग देखे हैं और 10 लाख सब्सक्राइबर का क्या मतलब है? अब मुझे कहने में भी हेजिटेशन होता है कैसे कहें, क्योंकि जैसे पहले लिफाफा और अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड पर लिखा जाता था कि थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं। तो चलिए हमारा अनुरोध इस बात के लिए ज्ञापित कि 1 मिलियन आप जल्दी हमारा पूरा करा देंगे। सभी चाहते हैं, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता हो कि हमारा जल्दी हम लक्ष्य को हासिल करें? अब यह है कि उसमें एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करता, जैसा है वैसा ही परोसता हूँ, नमक मिर्च नहीं लगाता, उसके बाद भी आप देख रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है। और इस उम्र में भी आप हमें इतना प्यार देते हैं तो यह मेरे लिए बहुत, परमात्मा ने बहुत दिया है, आपका स्नेह और प्यार बहुत मिला है। तो आशा करता हूँ आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय को आप सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। अब मैं आता हूँ, बोलो पहले किसे सजाऊं, मुर्दों की मैं करूं मनौती, या घायल को दवा पिलाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, दुल्हन की मैं मांग सजाऊं। जैसे दूल्हे राजा चले गए हैं, आज मेरे यार की शादी है कहते हुए सड़क घेर करके लोग डीजे बजाते हुए, डीजे भी बड़ा खराब है। अभी एक निमंत्रण आया था, मैंने कहा भैया क्या हाल है डीजे उजे? कहाँ सर, वो जो BHU में लड़के पढ़ते हैं ना, जो JRF और जो PhD कर रहे हैं, उन लोगों का बड़ा जोर था। हमने कहा संदेश भिजवा देना बाबू, इस वीडियो को भी देखेंगे, मेरा चैनल का नाश हो जाएगा। तब भी इस बात को मैं कहूँगा कि जो डीजे पर जोर दे रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण का जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिस डीजे के उस ध्वनि विस्तारक रूप से जो उसका प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, उससे तमाम वृद्धों का हार्ट अटैक हो जाएगा, जिससे गाय के पेट से बच्चा बाहर आ जाएगा, भैंस लड़ा जाएगी, बकरी के पेट से बच्चा बाहर आ जाएगा, पक्षियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे बच्चे कह रहे हैं तो वह कलेक्टर हो जाए, DM हो जाएंगे, कमिश्नर हो जाएंगे, लेकिन वे अच्छे नागरिक नहीं हो सकते,
कितना अच्छा था, बैंड बाजा बजता था द्वार पूजा में, मज़ा आ जाता था। सच में लगता था कि द्वार चार हो रहा है। लेकिन थिरकते हुए, टाई लगाए हुए हैं और दारू पी करके, मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, मैं तो भैया जहाँ बजता है नहीं, फिर कह रहा हूँ अपनी बेटियों की शादी मैं ऐसे घर में नहीं करूँगा, किसी ऐसे घर में नहीं करूँगा जो यह कहेंगे कि हम डीजे बजाते हुए आएंगे और डीजे बजाएंगे, नहीं मानेंगे। मैं ऐसे घर में नहीं करूँगा शादी। तो दोस्तों यह कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा। अधिकांश विवाद डीजे के वजह से, 50% वर वधू में अगर विवाद होता है तो उसके मूल में डीजे है। अगर एक ही पक्ष में आपस में मारामारी हो रही है तो उसका पक्ष, मैं यह नहीं कहता आप ले जाइए, लेकिन जो मानक है उसका, डेसिबल का, उसमें कर्णप्रिय ध्वनि होनी चाहिए। आप अगर किसी मैरिज हॉल में हैं तो उस कंपाउंड से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। किसने अधिकार दिया? यही मंदिरों का भी है, यही मस्जिद का भी है। लोग बोलते हैं कि आप उस पर क्यों नहीं बोलते, उस पर भी बोल रहा हूँ, इस पर भी बोल रहा हूं। और वो लोग गंदे हैं जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लगा करके हमारी नींद को खराब करते हैं। हमें सोने का मौलिक अधिकार। एक आईपीएस अफसर से हमारा विवाद ऐसे ही हो गया था, बाद में दोस्ती हो गई थी। तो इस तरह से दोस्तों, अब आता हूं विषय पर। लोग कहेंगे कि आप ऐसे, काम की बात हो रही है। 55 डेसिबल और 50 डेसिबल या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनके लिए बात हो रही है। उनके लिए बात हो रही है, जो हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए बात हो रही है। और यह हमारे पर्यावरण का मूल तत्व है जिसकी बात हो रही है। इस तरह से आइए, दुल्हन की मैं मांग सजाऊं या विधवा की लाज बचाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं। अब जैसे बारात चली गई है और बारात में सिंदूरदान होना है भैया, तब तक पता लगा कि किसी विधवा की आबरू कुछ अराजक तत्व लूट रहे हैं, उसकी अस्मत को खतरा पैदा हो रहा है, हो गया है भैया। अब करना क्या चाहिए? क्या हम सिंदूरदान हो और जैसे चाहे फिर वह जयमाल का कार्यक्रम चल रहा हो और दुल्हन के हाथ में जयमाल हो और फिर लोग तैयार हों ताली बजाने के लिए, वो पता नहीं क्या छूटता है जिससे ऐसे आता है, और फिर उसके बाद कुछ लोग फायर करते हैं। तो क्या उस अवसर का आनंद लिया जाए या फिर विधवा की लाज बचाया जाए? तो यह 4 लाइनें आप सभी को समर्पित की जाती हैं कि बोलो पहले किसे सजाऊं। अब हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि पहले वृद्धों को बताया गया है, भारत सरकार ने किया, प्रदेश सरकारों ने किया कि पहले जो वरिष्ठ जन हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए 45 से जो ऊपर के लोग हैं उनको टीके लगाए जाए, क्योंकि उनका जान बचाना महत्वपूर्ण है। अब अपने अपने ढंग से कोर्ट का भी विवेचन है, कोर्ट के निर्णय है। कभी हाई कोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट रोकता है, कभी यह हुआ। मद्रास हाई कोर्ट इस समय काफ़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के कई डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। तो यह सब अगर उसको बताऊंगा तो लंबा होगा, आप सभी समझदार हैं, थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना। तो दोस्तों, आज के युवा कल वृद्ध होंगे। अभी सरकारों ने, अब जो युवा हैं वह कल वृद्ध होंगे। एक नज़ीर बनी थी कि पापा लोगों के समय में दादाजी और नाना जी, दादी जी और नानी जी, इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा था। पहले इन लोगों को लगाया गया था कि इनका जीवन बहुमूल्य है। एक चीज़ और है दोस्तों, आपने अपने माँ को, अधिकांश लोगों ने माँ का जीवन जिया होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माँ को नहीं देखा होगा, लेकिन माँ का प्यार तो उन्हें कहीं ना कहीं मिला होगा। माँ किस तरह से बच्चों को पालती है, अपने माँ की ही बात मैं कर रहा हूँ। बहुत बार हमारी माताजी भी भूखी रह गई हैं और हम लोगों को खिलाई हैं, एहसास नहीं होने दिया कि हम खाना नहीं खाए हैं। हम आए हैं तो खाना जो माँ के हिस्सा का खाना था वो दे दिया। इसी तरह से बाप का भी है, वह भी अपने बच्चों की जान बचाता है। अगर बच्चे की जान पर आफत आ जाए तो पिता क्या करेगा? यही करेगा कि हमारी जान चली जाती लेकिन इसकी जान बच जाती। माँ भी यही करती है। इस तरह का जो समर्पण का भाव है, बच्चे के प्रति ममत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोह सकल व्याधिन के मूला। मोह सकल व्याधिन, व्याधि माने रोग, मोह सकल, सकल माने सभी, मोह माने मोह, प्रेम और मोह की अलग अलग परिभाषा है। तो मोह माने मोह सकल व्याधिन के मूला, सभी व्याधियों के मूल में मोह है। तो मोह तो होता है बच्चों के प्रति, तो सभी व्याधियों का मूल है। अगर मोह हो गया तो बहुत से लोग ऐसे हैं, अरे भैया हम चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चों का जो होगा सो होगा,
चलिए, जाना है तो जाना है, नई पारी खेलना है, रोमांचकारी परिदृश्य होगा, नई फील्ड मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, नई दोस्ती होगी। तो दोस्तों, बोलो पहले किसे सजाऊं, हाई कोर्ट के इस टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपके विचार विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं आप ही का ब्रजभूषण दुबे, आपका चहेता, और आपने जिसे स्नेह और प्यार दिया है तो विनम्र भाव से हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।